कि उनका भाई पढ़ाई अलग ही हुआ है। तो वो कहते नहीं है कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन जो अभी बीजेपी जो चल रही है, वो कहती है कि भाई देव से देश, राष्ट्र, राम से राष्ट्र। वो कहते हैं कि राम से राष्ट्र का दरवाजा जो खुल रहा है, उस ओर चल रही है, विकास की ओर चल रही है। तो हमें भक्ति भी चाहिए, देशभक्ति भी चाहिए, राष्ट्रभक्ति भी को भी लेके चल रहे हैं। लेकिन ये इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये सोचते हैं कि भाई हमारा अहंकार जो है, उसी अहंकार के कारण आज देखिए बिहार की ये नतीजा आया है। क्या यूपी में भी यही नतीजा आएगा इनके अहंकार की वजह से? देखिए मामला ये है ना, हमें अपनी जड़ें समझनी होंगी। हमारी मूलता क्या है, हमारी मूल क्या जड़ें क्या? हमारा जड़ सनातन है, हमारी जड़ें पश्चिम नहीं है, हमारी जड़ें वो नहीं है डिस्को पार्टी और ये सब हमारी जड़ें नहीं है। जब तक हम अपने मूल को नहीं समझे, हम पहले क्या थे, हमारा क्या था कि हम खुद भी पलते थे, दूसरों के हम कोई हमारे 1834 में जब लॉर्ड मैकाले भारत आया था, उसने भारत घूम के क्या कहा था कि मुझे एक भी निराश्रित नहीं मिला, मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो किसी दूसरे पर आश्रित हो, मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला। हम वो जड़े हैं। अंग्रेज भी आए थे, अंग्रेज भी हमसे लड़के हार गए, उन्होंने कहा नहीं व्यापारी हैं हम लोगों के पास सोना कहाँ से है, व्यापारी थे हम लोग। तो ये हमें बात समझनी पड़ेगी। ये जो समझ जाएगा वो लीडरशिप डेवलप करेगा। ये वो लोग नहीं समझ रहे, उनको कुर्सी चाहिए भाई। उन्होंने क्या है बात समझिए। अब ये जो नई सरकार है ये क्या कर रही है, आर्थिक चोट दे रही है। अतीक अहमद के साथ क्या हुआ, उसके घर खोद दिए गए, उसका सब कुछ बंद कर दिया, आर्थिक चोट दी जा रही। तो आर्थिक चोट का मतलब आप समझिए कि वो फिर डेवलप नहीं हो पाएंगे। आर्थिक चोट, किसी भी देश को आपको बर्बाद करना है तो उसको आर्थिक चोट दी। अंग्रेजों ने हमें आर्थिक चोट दी, हमारा ही चीजें, हमारा धन लूट के ले गए। तो इन लोगों को आर्थिक चोट दी जाएगी। तो अब बात समझिए, इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम क्या समझ रहे हैं। इनको ये समझना पड़ेगा कि भारत की जनता क्या चाहे। हम वही भारत चाह रहे हैं जो 1857 से पहले था। हम वो भारत चाह रहे हैं कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं, बन गई। आप बात समझिए ना, ये पुराने कॉन्सेप्ट हमें चाहिए जिससे हम खुद भी पले, दुनिया को भी पाले। आपका कहने का मतलब यह है कि शिक्षित होंगे तो अपने आप विकास की रास्ता खुलेगा। स्किल इंडिया मूवमेंट आपने देखा, हम लोग स्किल इंडिया मूवमेंट में काम करते हैं। हमारा काम स्किल इंडिया मूवमेंट में एक नव्या स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है 16 से 18, हम उस स्कीम में काम कर रहे हैं। तो हमें पता है हम लोग ट्राइबलों के लिए काम कर रहे हैं, ट्राइबल्स जो हैं उनके लिए, उनको डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो स्किल इंडिया मूवमेंट हो गया, और ये आपका ओडीओपी हो गया, और ये आपका मेक इन इंडिया हो गया। ये मूवमेंट पहले नहीं आ सकते थे क्या? अधिकारी तो वही है ना, अधिकारी थोड़ी बदले हैं, अधिकारी तो वही है ना। इच्छा शक्ति बदल गई है, करने की क्षमता बदल गई है। ये सरकार चाह रही है कि ये चीजें, पहले स्किल इंडिया स्कीम चलती थी, इसके पहले भी 2014 से पहले भी चलती, स्टार के नाम से चलती थी। उसमें क्या होता था, उसमें इंस्टीट्यूट वालों से कहा जाता था आप इतने बच्चे दो,